अंधविश्वास। पता है विश्वास और अंधविश्वास में सबसे खास अंतर क्या है? अंधविश्वास जो है ना, वो आपके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। विश्वास के अंदर आप सोच जरूर सकते हैं, आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भाई ये चीज है भी या नहीं है, लेकिन अंधविश्वास इस चीज को भी पूरी तरीके से खत्म करता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोग ये बात बोलते हैं कि घर से बाहर जाएं तो आप जो है इधर चीनी और दही खा करके जाएं तो जो काम है वो अच्छा होगा। अगर ऐसा होता तो सभी लोगों के काम अच्छे होते। बिल्ली के रास्ता काटने से सभी की मौतें हो जाती। तो ये सारी चीजें जो है ये अंधविश्वास की निशानी है। तो आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जिसको यहां पर एक भूतिया लोकेशन पे जाना था। वो भूतिया लोकेशन एक हाईवे थी, वहां पर उसको जाना था और एक चैलेंज के चलते वो वहां पर गया। लेकिन जब उसका सामना यहां पर सच से हुआ ना, तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये चीज आखिर मुमकिन है कैसे। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। आसिफ एक स्टोरी टेलर थे और वो YouTube पर ही एक वक्त पर स्टोरीज को सुनाया करते थे। उस वक्त पे वो अपना नाम आसिफ नहीं बताते थे, उनका नाम जो था वो दूसरा था और उनका चैनल भी दूसरा था। तो आसिफ, बहुत पहले की बात है, जब YouTube लगभग नया नया आया था और कुछ इस तरीके के चैनल्स थे नहीं, तब वो ये स्टोरी सुनाया करते थे। तो एक बार उन्होंने यहाँ पे एक स्टोरी सुनाई कि एक हाईवे है, उस हाईवे पे अगर कोई भी कार वगैरह जाती है तो अचानक से उसके जो पहिए हैं वो पंचर हो जाते हैं। पंचर होने के बाद में यहां पर लोगों को 4-5 लोग दिखाई देते हैं जिनका हुलिया बहुत भयानक है। देख करके उनको पहले तो ये लगता है कि वो डाकू होंगे, लेकिन वो डाकू नहीं होते। वो किसी कल्ट का यहाँ पे हिस्सा हो सकते हैं या फिर वो खुद ही एक यहाँ पे एंटिटी या फिर भूत जिसे हम कहते हैं वो हो सकते हैं। इतना ही लोग बस देखते हैं, वो अपनी गाड़ी को छोड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन ना तो गाड़ी मिलती ना गाड़ी के अंदर का सामान। अब इसको लोग चोरी का भी किस्सा कह सकते हैं कि लोगों ने यहाँ पे कील वील गाड़ दी होगी ताकि वो लोग यहाँ पर चोरी चकारी कर सकें। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि गाड़ी के अंदर का पूरा सामान वैसे का वैसा ही मिला जैसा था। सोना चांदी भी अगर रखा होगा तो भी मिल जाएगा। तो ये किस्सा सिर्फ और सिर्फ चोरी का नहीं था, बात बहुत गहरी थी। आगे बताते हैं अपनी स्टोरी के अंदर कि उन्होंने भी ये चीज देखी कि कई लोग जो हैं वो ये बात बोलते हैं कि उन्हें जंगल में से किसी के घुर्राने की आवाज, किसी टाइगर की, किसी लेपर्ड की या किसी लॉयन की यहाँ पे घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। भूत प्रेत तो बाद में मारेंगे, वो उससे पहले ही वहां से भाग जाते हैं। तो ये सब कुछ वहां पर होता है और लोगों ने उस हाईवे से आना जाना छोड़ दिया। इसी के साथ में वहां से 4 औरतें गायब हो चुकी। कहा जाता है वो 4 औरतें जो थी उनकी खास बात ये थी कि उन चारों की जो शादियां थी वो ठीक वक्त पर नहीं चल रही थी और इसी के चलते वो उस जगह से जब भी जाया करती थी तो वहां से वो अचानक गायब हो जाती। और आज तक भी उन औरतों का कुछ अता पता नहीं है। वो जिंदा हैं, मर चुकी हैं, इसका किसी को कुछ नहीं पता। और इसी के साथ में उनके घर परिवार वालों ने भी उनसे कभी कोई रिश्ता नहीं रखा। तो बहुत अजीब सी बात है कि आखिर ये चारों औरतें एक जैसी थी और एक गायब कैसी हो गई। तो उन्हें यहाँ पर ये लगा कि शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला वगैरह होगा। तो वो अपनी स्टोरीज के अंदर ना कॉन्क्लूजन्स खुद दिया करते थे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, सिर्फ वो स्टोरी नहीं सुनाते थे। तो उन्होंने एक बात बोल दी अपनी स्टोरी के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हॉन्टेड जगह वगैरह नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ मन का वहम होता है और ये सब जो है ना ये बकवास की बात है। ये बोल करके उन्होंने अपना वो पॉडकास्ट कह सकते हैं, स्टोरी जो भी थी, कुछ 18 मिनट की यूट्यूब पे अपलोड कर दी। 1-2 दिन के बाद में एक कमेंट आता है। उस कमेंट के अंदर ये चीज लिखी थी, सर कहना बहुत आसान होता है कि कोई जगह हॉन्टेड नहीं होती, एक बार ना वहां खुद जाइए, जाके एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि मैं वहां पे गया हूं और मैंने देखा है वहां पे क्या क्या होता है। मैं अपनी जान को बचा करके आया हूं वहां से। वो चारों लोग, वो जो भी चीजें थी, वो जो भी आत्माएं थी, उन्होंने मुझ पे अटैक किया था। मैं पागल नहीं हूं। अब कह दो मैं भी पागल हूं, लेकिन ना मैंने उस दिन कोई शराब पी थी ना कुछ, और मैं उस हाईवे से जा रहा था और उसके जाते जाते ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। अगर हिम्मत है तो वहां पे जा करके इस चीज को खुद एक्सप्लोर करो। यूट्यूब पे बैठ करके स्टोरी सुनाना बहुत आसान है।
ये चीज आसिफ को कहीं ना कहीं चुभ गई, क्योंकि आसिफ स्टोरी सुनाते थे तो लोगों के हॉरर किस्से हो गए, जगहों के बारे में जैसा मैंने बताया, ये सब कुछ वो किया करते थे, बट कभी उन्होंने खुद जाकर के इन सब चीजों को एक्सप्लोर नहीं किया था, क्योंकि वो ये सोचते थे कि ये जो चीजें हैं इनमें मैं पढ़ूं ही क्यों, भूत होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ तो मैं क्यों पढ़ूं इन सब चीजों में। लेकिन आज उन्हें लगा उस अनजान कमेंट की बात सुनकर के कि नहीं, मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर ये मामला है क्या, क्योंकि बहुत अजीब सी बात है। हमेशा गाड़ी जा रही है, पहले गाड़ी पंचर होगी, उसके बाद में लोग आएंगे, उसके बाद में शेर दहाड़ेगा, और उसके बाद में अगर कोई औरत वहां से जा रही है तो गायब हो जाएगी। कभी भी हॉन्टेड जगहों पर इस तरीके से काम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जो भूत है वो बहुत सिस्टमैटिकली वे में काम करेगा, अगर उसको मारना है किसी को तो मार देगा ना, लेकिन यहां पे सब कुछ बहुत सिस्टमैटिकली हो रहा था। तो ये चीज आसिफ को चुभ गई। वो निकल पड़े रात के करीबन 1:30 बजे। अपने घर को उन्होंने छोड़ा और हाईवे पर निकल गए। ये कहानी जो है छत्तीसगढ़ के आसपास की और करीबन करीब आज से 12-13 साल पुरानी है। आसिफ ने एक प्लान बनाया। वो उस हाईवे पर जब गए, उन्होंने अपनी गाड़ी को खुद ही रोक दिया। उन्होंने पंचर होने का इंतजार किया ही नहीं। उन्हें यह देखना था कि यहां पे कुछ चोरी चकारी का मैटर तो नहीं है। गाड़ी छोड़ दी, उतर करके चले गए। 2 घंटे हो गए और वो नजर लगाए बैठे थे दूर से ही कि यहां पे कोई आएगा और उनकी गाड़ी को लूटेगा तो समझ में आ जाएगा चोरों का मामला है। लेकिन कोई गाड़ी की तरफ आया ही नहीं। इसके बाद में आसिफ अपनी गाड़ी में बैठे और हाईवे पर गाड़ी को चलाने लगे। चलाते चलाते जब वो थोड़ी दूर यहां पे गए तो अचानक से वही हुआ जो वो आज तक अपनी कहानियों में सुनाते आए थे। उनकी गाड़ी पंचर हो गई। नीचे जब उन्होंने देखा तो यहां कीलें बिछी हुई थी, मतलब कि जानबूझ करके किसी ने उनकी गाड़ी को पंचर किया था, जो ये नहीं चाहता था कि आसिफ आगे जाए। किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि वहां पर जाकर के हमें कोई औरत दिखाई दी जिसने गाड़ी पंचर कर दी, किसी आदमी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, भाई कोई हथौड़ा वतौड़ा मार दिया हो गाड़ी के ऊपर, नहीं, या हमें सपनों में कोई दिखाई दिया हो जिसने कहा हो कि मैं तुझे मार दूंगा या तुझे मार दूंगी, ऐसा भी नहीं था। हाँ, गाड़ी पंचर होती थी, लोग गाड़ी छोड़ के चले जाते थे। गाड़ी पंचर हो गई, वो यहां पर रुके रहे। रुकने के बाद में थोड़ी देर के बाद उन्हें यहां पर 4 लोग काले कपड़ों में चलते हुए अपनी तरफ आते हुए दिखे। उन लोगों के हाथ में बहुत मोटे मोटे डंडे थे। चेहरे पे उनके मास्क नहीं था, मेकअप जरूर था, और उनका मेकअप जो था वो काफी भयानक था। पूरा माथा जो था उनका सफेद था और उस पर रेड रेड इधर डॉट थे, और चेहरे के ऊपर, होठों के ऊपर उन्होंने यहाँ दांत बना रखे थे कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील यहाँ पे हो ना पाए। तो इधर आसिफ समझ गए कि ये किसी कल्ट का हिस्सा है। अब इस तरीके की जो चीजें होती है ना, ये डायरेक्टली एसोसिएटेड सिर्फ कल्ट से ही होती हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कल्ट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो, कल्ट के अंदर उस तरीके के लोग होते हैं जो एक स्पेसिफिक तरीके को मानते हैं। अब इसको आप धर्म से भी जोड़ के देख सकते हैं या ब्लैक मैजिक से भी। जैसे मैं कहूं कि इस्लाम है, इस्लाम के अंदर कितने लोग मान रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर हिस्सा है। हिंदुइज्म के अंदर अलग है, जैनिज्म के अंदर अलग है, लेकिन हम इनको एक कल्ट नहीं कहते हैं क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी तादाद में। कल्ट बेसिकली जैसे इल्यूमिनाटी हो गया, आप उसे समझ लीजिए, या फिर जैसे बुराड़ी केस के अंदर वो सारे फैमिली मेंबर्स मरे थे, वो एक कल्ट का हिस्सा थे। ऐसी मैंने एक वीडियो देखी थी इंटरनेट के ऊपर कि एक आदमी कार ड्राइव कर रहा था, अचानक उसको एक आदमी दिखाई दिया जिसने यहां पर अपने फेस के ऊपर एक पिजन का मास्क पहन रखा था, और वो अपनी गर्दन को यूं यूं करके हिला रहा था और फिर यूं यूं करके हिला रहा था, ऐसे कर रहा था। उसके पीछे यहाँ पे कुछ 15 लोग निकले, वो भी ऐसे ऐसे कर रहे थे, गर्दन को आगे पीछे ऐसे ऐसे कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे इसका जवाब किसी को नहीं पता। वो कुछ पूजा पाठ यहाँ पे कर रहे थे या कोई ब्लैक मैजिक वगैरह वो लोग कर रहे थे। तो वो 4 लोग, उनका भी कुछ ऐसा ही हाल था, सेम उनके चेहरे एक जैसे थे सबके, और वो हाथ में डंडा लेकर यहाँ चलते हुए आ रहे थे। पहले तो चलते हुए आए और उसके बाद में वो भागते हुए आए। भागते हुए जैसे ही आए, उन्हें लगा कि आसिफ जो है वो उठ करके गाड़ी को छोड़ के भाग जाएंगे। आसिफ नहीं भागे क्योंकि उन्हें यहां पर सच को रिवील करना था। कैमरा उनके हाथ में था। उनको डर तो बहुत लग रहा था कि यहां पे कुछ भूत प्रेत का चक्कर हो सकता है। वो लोग अचानक से आए और एक डंडा इधर आसिफ की कार पे देके मारा। पहली बार
कार को किसी ने बाहर से डैमेज किया था। ऐसे करके सारे शीशे उन्होंने तोड़ दिए और आसिफ को पकड़ने लगे, हाथ पैर को, इधर मुंह को पकड़ने लगे और बहुत अजीबोगरीब सी आवाजें निकालने लगे। ऐसे ऐसे करके वो आवाजों को निकालने लगे। आसिफ को समझ नहीं आ रहा था वो रिएक्ट कैसे करे, क्योंकि ये चीज उन्होंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। लेकिन आसिफ बहादुर बहुत ज्यादा थे। वो अपनी कार से निकले और उनका बिल्ड भी बहुत अच्छा था, पठान थे वो, तो आप जानते हैं कि वो पठान जो होते हैं भाई, इनके हाथ पैरों में ही अलग ताकत होती है। तो वो बाहर निकले, उन्होंने एक को यहाँ पे उसकी गुद्दी से पकड़ा और एक मुक्का खींच के उसके मुंह पे देके मारा। जैसे उन्होंने मुक्का मारा वो आदमी बेहोश हो गए जमीन पे। इसको देखा देखी तीनों भाग गए। तो उनको समझ में आ गया था कि ये लुटेरे हैं, लेकिन वो लुटेरे नहीं थे। वो अगर लूटना चाहते तो इधर डंडे से प्रहार करने के बाद में आसिफ के ऊपर प्रहार करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो आसिफ को सिर्फ वहां से भगाना चाहते थे। अब वो जो भी काम कर रहे थे उसके बीच में खलल सिर्फ इधर आसिफ डाल रहे थे। अब वो समझ गए ये लोग जिंदा ही थे, ये लोग कोई मरे हुए नहीं थे। इतना ही उन्होंने सोचा कि इतने में एक सफेद कपड़े में, बिल्कुल सफेद गाउन के अंदर एक औरत जिसके बाल आगे थे, लंगड़ाते हुए उनके पास आ रही थी और उसके हाथ में यहाँ पे एक माला थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, लंगड़ाते हुए आ रही थी और अचानक वो भागने लगी। आसिफ अपने साथ में यहाँ पे पेपर स्प्रे लेकर आए थे। उन्होंने उस औरत के सामने से पेपर स्प्रे दिखाया कि अगर तू मेरे पास आई तो मैं ये तेरी आंखों में डाल दूंगा। उसने इतना ही देखा, वो उल्टा भाग गई। मतलब कि वो भी जिंदा थी। वो नहीं चाहती थी कि ये यहां पर आए, क्योंकि अगर वो 4 लोग फेल हो जाते तो वो औरत यहां पर उनको भगाना चाहती थी। इसके बाद में आसिफ आगे चले, जंगल की ओर वो जाने लगे कि अचानक से उनको यहां पर शेर के दहाड़ने की आवाज आई। अब शेर की दहाड़ से कोई भी नॉर्मल इंसान डरेगा, आसिफ भी डरे। लेकिन आसिफ को एक बात जरूर मालूम थी कि इस जगह के आसपास कोई भी वाइल्ड एनिमल्स है ही नहीं। उस हाईवे के आसपास से गाड़ियां जो थी वो दिन में जाती थी। अगर यहां पर प्रहार होने होते, शेर, चीता, लेपर्ड वगैरह के कुछ भी होता तो वो दिन में भी होते। कोई ना कोई जानवर मरा हुआ मिलता है, किसी आदमी की कार पे अटैक, किसी की बाइक पे अटैक हुआ होता। लेकिन लोग सिर्फ ये कहते थे कि वहां पर जो शेर वगैरह की आवाज है वो रात में ही आती है। ऐसा कैसे मुमकिन है? शेर सिर्फ रात में ही एक्टिव है, दिन में वो सो रहा है क्या? मतलब उल्लू है क्या वो? ऐसा तो नहीं था। तो उनको बहुत अजीब लगा कि आखिर ये मामला क्या है। वो आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि शेर की जो आवाज है वो बहुत सिस्टमैटिक वे में आ रही है। जैसे उसने एक बार दहाड़ा तो उसके 2 सेकंड बाद वो दोबारा दहाड़ेगा, फिर उसके 2 सेकंड बाद वो दहाड़ेगा। मतलब आप समझ गए होंगे, वो आवाज रिकॉर्डेड थी और वो आवाज से सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को भगाने की कोशिश की जा रही थी। आसिफ रुके नहीं, वो जंगल की ओर आगे बढ़ते चले गए। कैमरा उनके हाथ में था और वो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा यहाँ पे काफी सारी मशालें जल रही हैं और एक ट्राइब जैसा कुछ है। जैसा मैंने आपको कहा था ना, ग्रुप ऑफ पीपल, ट्राइब जैसा कुछ है। वहां पे एक बहुत ही बूढ़ा आदमी है, कुछ होगा वो 89 से 93 इयर्स के आसपास। वो कुछ यहाँ पे बोल रहा है, बहुत ही अजीब लैंग्वेज में वो बोल रहा है। ऐसा नहीं था कि वो आदिवासी हो, नहीं, आदिवासी नहीं था, वो नॉर्मल आपके जैसा मेरे जैसा इंसान था। वो कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रहा है जो किसी भी किताब में आसिफ ने आज तक नहीं पढ़े थे। आसिफ को इधर रिलीजन की भी बहुत नॉलेज थी, उन्होंने गीता वगैरह भी पढ़ी थी। मुस्लिम भले से ही वो थे, लेकिन वो गीता वगैरह, कुरान वगैरह, इधर बाइबल, इन सब चीजों को उन्होंने पढ़ा था, क्योंकि उनका काम ही यही था कि वो हॉरर स्टोरीज बताते थे। तो इन चीजों के बारे में भी उनको थोड़ी बहुत नॉलेज तो थी ही। लेकिन ये सब कुछ जो वो बोल रहा था ये किसी किताब का हिस्सा नहीं थी। वो आगे बढ़ते चले गए। आगे जब वो बढ़े तो उन्होंने देखा यहां पर जैसे लोहड़ी के वक्त पे आग लगी होती है ना, इतनी ही बड़ी आग है और एक औरत को सेम उसी पोजीशन में बांधा गया है जिस पोजीशन में एक वक्त पर जीसस क्राइस्ट को। बस अंतर यह था कि उनके कीले गड़ी थी, यहां पर हाथ पे रस्सियां बांधी गई थी। उस औरत के शरीर के ऊपर जो कपड़े थे वो फटे हुए थे और उसकी बॉडी में से यहां पे ब्लड निकल रहा था। मुंह पे उसके पट्टी थी और लगभग उसकी आंखें यहां पे बंद हो चुकी थी। वो बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में थी। उसकी नजर शायद आसिफ की ओर पड़ी होगी।
उसने आसिफ की तरफ देखा, उसकी आंखें अचानक खुली और वो ऐसे ऐसे करने लगी कि मतलब मुझे बचाओ। आसिफ को समझ नहीं आया कि आखिर ये मामला है क्या। उनके पास में डंडा तो था ही, वो डंडा लेकर के तो चल ही रहे थे। इतने में वहां पे ट्राइब के जो लोग थे उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उनको मारने वाले थे, लेकिन वो 2-4 ही लोग थे, ज्यादा थे नहीं। आसिफ ने उनको हैंडल कर लिया, डंडे से इधर उधर मार दिया। वो 89 ईयर्स का जो आदमी था, अचानक से उसने माला से कुछ ऐसे ऐसे बोलना शुरू करा और वो हिंदी में यहाँ पे बोलने लगा, चला जा, चला जा, नहीं तो मेरी देवी मां तेरे को यही भस्म कर देगी। तू यहां पर आकर के बहुत बड़ी गलती कर रहा है, यहां से चला जा। तू चला जाएगा ना, तेरे को यहां पे अपार पैसा मिलेगा, तू करोड़पति बन जाएगा। हमारे बीच में मत पड़, इस औरत को मत बचाइयो, ये औरत डायन है, डायन, और ऐसी डायनों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वो ये सब कुछ बोल रहा था और अचानक उसके हाथ में कुछ मिट्टी वगैरह थी, वो उसने आसिफ के मुंह पे मारी। लेकिन आसिफ जो थे वो होश में थे, उन्होंने अचानक उस बुढ़े आदमी को पकड़ लिया। बुढ़ा आदमी है तो क्या ही यहाँ पे वो कुछ कर लेगा, उसको उन्होंने बांध दिया और बाकी जितने भी लोग थे उनको भी बांध दिया। अब उनको मालूम चलता है कि ये जो बाकी के 3-4 लोग थे, ये वही लोग थे जो उनकी गाड़ी पर अटैक करने आए थे और उन्होंने यहां पर एक मास्क पहन रखा था। अब जब उन्होंने मास्क उतारा ना, तो वही मेकअप उनके चेहरे के ऊपर था जो उस वक्त पे कार में भी उन्होंने देखा था। आसिफ ने यहां पर पूछ ही लिया कि आखिर मामला है क्या। उन लोगों ने कहा, तू हमें जान से मार डाल, लेकिन हम यहां पे किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो औरत यहां पे जिंदा थी, उसको उन्होंने पानी वगैरह पिलाया, उनके पास में कुछ यहां पर एक चॉकलेट भी थी, वो भी उन्होंने खिलाई। वो औरत थोड़ी नॉर्मल हुई। उसने यहां पर रिवील किया कि मुझे किसी ने बताया था कि एक फलाना बाबा है, वो यहां पर रहता है और उस आदमी का हुलिया जो है वो कुछ ऐसा है। फोटो दिखाई उन्होंने कहा ये आदमी क्या यहां पर मौजूद है। उस औरत ने मना कर दिया। लेकिन जब आसिफ ने उन लोगों के चेहरे के ऊपर से वो मेकअप हटाया तो एक आदमी हूबहू वैसा ही था जो उस फोटो में दिखाई दे रहा था। वो आदमी उस औरत के पास आया था और उसने आकर के ये बात बोली थी कि मैं जानता हूं कि आप एक बांझ हैं। अब बांझ का मतलब ये जो औरत बच्चा पैदा ना कर सके। वो आदमी एक डॉक्टर था, वो कोई गंवार नहीं था, वो एक डॉक्टर था और वो उस हॉस्पिटल में काम करता था जहां पर वो औरत अपना चेकअप कराने के लिए आई थी। और ये लोग जो थे ये कल्ट का हिस्सा थे और इनका ये मानना था कि जो औरत यहां बच्चा पैदा नहीं कर सकती वो जीते जी एक डायन का यहां पे रूप है, क्योंकि डायन जो होती है वो भी यहां पे बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ऐसा उनका मानना था। बहुत से रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर ये कहा जाता है कि डायन जो होती है वो भी बच्चे पैदा कर सकती है और चुड़ैल भी बच्चे पैदा कर सकती है। उनका ये मानना था ऐसा नहीं होता। तो वो आदमी इस चीज के अंदर था और उसको यहाँ पे गुरुजी का आशीर्वाद था, जो उसके गुरुजी थे उन्होंने आशीर्वाद दे रखा था। और वो आदमी जो था इन सब चीजों को प्रैक्टिस किया करता था। जितनी भी औरतें वहां पर आती थी उनको वो इस चीज के बारे में बताता था और कहता था कि थर्सडे को आप जो है इधर आ जाना। अगर एक्सीडेंट होने होते तो हर थर्सडे को ही होते, क्योंकि जितनी भी औरतें थी वो तो थर्सडे को ही आ रही हैं और किसी और दिन को नहीं बुलाता था वो बाबा। लेकिन यहां पर हर दिन एक्सीडेंट होने का मकसद सिर्फ एक ही था कि लोग यहां पर ये ना समझ लें कि स्पेसिफिक दिन पे यहां पे जो है रिचुअल के चलते एक्सीडेंट होते हैं, तो लोगों का यहां पे जो है शक बढ़ ना जाए। इसीलिए वो लोग यहां पर कीले बिछा दिया करते थे, औरतें यहां पर गायब हो जाया करती थी और उन्हीं औरतों को टारगेट करते थे जिनकी फैमिली ने उनको डिसोन कर दिया था। उनके हस्बैंड ने उनको डिसोन कर दिया, उनके मदर की साइड से, फादर की साइड से उन्होंने डिसोन कर दिया, तो कोई भी उनके बारे में पूछने आएगा नहीं। और वो बस यही सोचती थी किसी तरीके से शादी अगर बचेगी तो वो बस इसीलिए ही बच सकती है कि भाई यहाँ पर जो है बच्चा उनको नहीं हो रहा है। ज्यादातर हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है कि भाई गलती हो तो बस औरत की होती है, आदमी का चेकअप नहीं कराया जाता कि ये भी फर्टाइल है कि नहीं, इतना लोग नहीं सोचते। उस औरत ने ये बात बताई और उसने ये भी कहा कि ये पहले तो मेरे पेट को यहां से काटता, उसके अंदर की जो इंटेस्टाइन्स हैं उनको निकालता और उसके बाद में और भी एक क्रूरता यहां पे करता, और उसके बाद में जितने भी लोग हैं ये सारे मिलकर के मेरे साथ में, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं, वो सब कुछ ये लोग करते और फिर ये लोग मुझे जिंदा जला देते। और इनका ये मानना है कि इससे जो इनकी देवी मां है वो खुश हो जाएगी। और वो देवी मां जो थी वो किसी भी धर्म में आसिफ ने नहीं पढ़ी थी। जैसे आपको याद होगा, अगर आपने एक मूवी देखी हो मर्डर 2,
मर्डर 2 के अंदर जो यहाँ पे विलन था वो क्या करता था, वो मूर्तियां बनाता था और बहुत अजीब व गरीब वो मूर्ति बनाया करता था। तो वो भी जो था वो भी इसी तरीके से साइको था, लेकिन वो साइको था। यहां पर ये जानबूझ करके इस काम को अंजाम दे रहा है और इसका ये मानना था कि किसी भी बांझ औरत को जिंदा रहने का हक नहीं है। जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती वो जिंदा रहकर करेगी क्या। और वो सिर्फ और सिर्फ डायन है, और डायन का एक ही इलाज कि उसकी चोटी काट करके उसको जिंदा जला दिया जाए। तो उस लड़की के यहाँ पे बाल कटे भी हुए थे, उसके काफी लंबे बाल थे और उसके बाल जो थे वो किसी ने कैंची से पीछे से काटे भी थे। ये चीज भी दिखाई दे रही थी। यहां पर आसिफ ने पुलिस को कॉल करी और सभी लोगों को यहां पे बुलाया। तो वो औरत जो यहां पे बेहोश पड़ी थी और वो आदमी जो बेहोश पड़ा था वो अब तक होश में नहीं आए थे। उनको भी आसिफ ने यहां पे पकड़ लिया और उनको भी बांध दिया। सब लोगों को बुलाया, पुलिस वाले आए यहां पर और पूरी की पूरी तहकीकात हुई और उन सभी को यहां पे पकड़ लिया गया। आज भी वो लोग हवालात में हैं और उनके ऊपर यहाँ पे मुकदमा चल रहा है। उन 4 औरतों की जो मौत थी उसको कोई भी यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पाया था। पुलिस को कोई सबूत मिला नहीं था क्योंकि पुलिस भी वहां पर जाने से डरती थी, क्योंकि लोग ये बात बोलते थे कि आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा। और हुआ भी था। एक बार ऐसा नहीं था कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आई थी और रात के वक्त में औरतें गायब होती थी, रात के वक्त में वो लोग आए थे। उनके साथ में भी यही हुआ था जो आसिफ के साथ हुआ था। वो पुलिस वाले होने के बावजूद भी डर के भाग गए थे क्योंकि वो इन सब चीजों में अपनी टांग अड़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन आसिफ ने यहाँ पे बहादुरी दिखाई और एक अंधविश्वास के रैकेट को उन्होंने बर्स्ट कर दिया। अब आपको बहुत अजीब लग रही होगी बात कि आखिर कल्ट के जो लोग होते हैं ये ऐसी चीजों को अंजाम क्यों देते हैं, लेकिन सही मायनों में बात यही है। ऐसा मैंने शुरुआत में कहा कि अंधविश्वास के कोई सर पैर नहीं है। अंधविश्वास में आप कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए उसको एक अंधा विश्वास कहा जाता है। और कल्ट के जो मेंबर्स होते हैं ना वो इसको एक्सट्रीम ही लेवल पे ले जाते हैं, वो अपनी जान भी दे देंगे। अब जैसे टेररिस्ट होते हैं वो कितने अंधविश्वासी होते हैं, तो ये भी लोग जो कर रहे थे ये भी अंधविश्वास में ही कर रहे थे। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि हर एक चीज का जवाब नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें अगर हम प्रैक्टिकली करके देखें तो शायद यहाँ पे बहुत सी चीजों को हम समझ सकते हैं। जैसे मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जब हॉन्टेड लोकेशन पे जाता हूं ना तो वहां पे मुझे चोरों चक्के ज्यादा मिलते हैं, जंगली जानवर ज्यादा मिलते हैं और इसी के साथ में कपल मुझे मिलते हैं जो वहां पे लव मेकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। भूत प्रेत तो इसके बाद की बात है। अगर ये तीनों चीजें नहीं मिलेंगी तो तब जाकर के मुझे भूत प्रेत मिलेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। बाकी यही थी आज की वीडियो। आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।